हमारे आज का टॉपिक है भाषा के पक्ष। भाषा के चार पक्ष होते हैं: श्रवणम, पठनम, भाषणम, लेखनम। यानी सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। भाषा के इन चारों पक्ष में से भाषा के दो पक्ष श्रवणम एवं पठनम यानी सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक या निष्क्रिय पक्ष होते हैं, एवं भाषणम एवं लेखनम यानी बोलना और लिखना भाषा के उत्पाद अभिव्यक्तात्मक, पुनर्बलन या सक्रिय पक्ष होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। ऑप्शन ए कविता रचनाया नियम ज्ञानम यानी कविता रचना के नियम को जानना। ऑप्शन बी प्रशंसनम आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन सी कविताया व्याकरणगत रूप ज्ञानम यानी कविता के व्याकरण रूप को जानना। ऑप्शन डी कविता विषय ज्ञातम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशंसनम आनंद प्राप्ति। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कविता व्याकरण से मुक्त होता है, अर्थात काव्य में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। गद्य या कहानी व्याकरण से बंधा होता है, यानी कि इसमें व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इन चारों पक्ष को याद करने का एक ट्रिक है, श्रभा पले यानी श्र से श्रवण, भा से भाषण, प से पठनम, ले से लेखनम। नेक्स्ट आता है भाषा कौशलानी या भाषाई कौशल। बालक सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है, अतः इन चारों योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। गद्य अर्थ प्रधान होता है एवं पद्य भाव प्रधान होते हैं। भाषा के श्रवण एवं पठन इनपुट एवं निष्क्रिय पक्ष होते हैं और भाषा के भाषण एवं लेखन यानी कि बोलना और लिखना सक्रिय फिर आउटपुट पक्ष होते हैं। भाषा के श्रवण और भाषण प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है एवं पठन और लेखन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। भाषा कौशल के क्रमशः चार चरण हैं, जिन्हें श्रभा पले या LSWR के रूप में जाना जाता है। अब हम भाषा कौशल के प्रथम पक्ष यानी श्रवण कौशल के बारे में देखेंगे। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले अर्थ ग्रहण पूर्वक श्रवणम उद्देश्यम श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम भावनाम अवबोधकरणम, अर्थात केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, अपितु सुनकर अर्थ को ग्रहण करना एवं भावों को समझना श्रवण कौशल कहलाता है। भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल श्रवण कौशल है, इसलिए इसे प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। श्रवण कौशल को भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। श्रवण कौशल को ही आधारभूत कौशल भी कहते हैं, यानी कि श्रवण कौशल को प्राथमिक कौशल, भाव ग्रहण कौशल और आधारभूत कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल के साधन यानी कि सुनने कौशल के साधन परिवार के सदस्य, अध्यापक, वाचन, आकाशवाणी, दूरवाणी, संगणक यंत्र, ध्वनि मुद्रण यंत्र यानी कि ट्रांजिस्टर, ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर, दूरदर्शन आदि श्रवण कौशल के साधन हैं। भाषा अधिग्रहणम प्रारब्धे श्रवण, अर्थात भाषा अधिग्रहण का प्रारंभ श्रवण यानी कि सुनने से होता है। भाषा कौशल का द्वितीय पक्ष है भाषण कौशलम यानी कि बोलना। भाषण कौशलम का अर्थ है शुद्धोच्चारण पूर्वक वदनम, अर्थात शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना। उक्त्वा अभिव्यक्तिकरणम मौखिक अभिव्यक्ति, भावानां विचाराम व अभिव्यक्तिकरणम। इसका मतलब है भावों और विचारों का मौखिक रूप में अभिव्यक्ति भाषण कौशलम कहलाता है। सामान्योद्देश्य शुद्धोच्चारण। भाषण कौशल का सामान्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण करना। विचारों के आदान प्रदान का सहज व सरल माध्यम भाषण है। वाणी रूप में भाव प्रकट करना ही भाषण कौशल है। भाषण कौशल भाषा शिक्षण का द्वितीय कौशल है।
प्रथम कौशल है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के बाद आता है भाषण कौशल, यानी कि भाषा शिक्षण का द्वितीय कौशल है भाषण कौशलम। भाषण कौशल की विधियाँ: कथा कथन विधि, अंताक्षरी विधि, भाषण स्पर्धा विधि, अनुवाचन विधि, वाद विवाद स्पर्धा विधि, गीत विधि, समूह संभाषण विधि। भाषा कौशल का तृतीय पक्ष है पठन कौशल, यानी पढ़ने की कौशल। पठन कौशल का अर्थ है अर्थग्रहण पूर्वकम उच्चारणम उद्देश्य पठित्वा, अर्थग्रहणम पठित्वा भावाबोधम, अर्थात पढ़कर अर्थ को समझना पठन कौशल का अर्थ है। लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। पठन साध्य भी है और साधन भी। संस्कृत पठन शिक्षण से बालकों में संस्कृत के प्रति रुचि व अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। यह भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है। इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। प्रथम कौशल है श्रवण कौशल, द्वितीय है भाषण कौशल एवं भाषा कौशल के तृतीय कौशल है पठन कौशल। पठन कौशल के उद्देश्य: विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता का विकास करना, भावानुकूल शब्दों व वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने का कौशल विकसित करना, पूर्व अर्जित से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, वाचिक अभिनयपूर्ण आनंद के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना, स्वतः अर्थ ग्रहण व सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता व स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना पठन कौशल के उद्देश्य है। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। पठन के लाभ: ज्ञान का विस्तार, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण, विषय ज्ञान में वृद्धि, विषय वस्तु के भाव ग्रहण में सहायता, व्यवहार में दक्षता वृद्धि, बोध ग्रहण क्षमता, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा कौशल का चतुर्थ पक्ष लेखनम कौशल, यानी कि लिखने का कौशल। इसका अर्थ है शब्द लिपि पूर्वक लिखित्वा अभिव्यक्तिकरणम। उद्देश्य पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, अर्थात ध्वनि रूप में विद्यमान भाषांश का लिपि रूप में लिखा जाना ही लेखन है। वाचिक क्रियाओं का वर्ण रूप या लिपि रूपी लेखन कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता लेखन कौशल है। भाषा के स्वरूप को लेखन कौशल स्थायित्व प्रदान करता है। सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख का अभ्यास करवाया जाता है। इससे लिपि या वर्तनी का महत्व। भाषा शिक्षण का चतुर्थ व अंतिम कौशल है लेखन कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सृजनात्मक शक्तियों का प्रदर्शन। दूसरा, पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। तीसरा, शब्द संपदा एवं भाषा पर अधिकार प्रदर्शन। चौथा है विभिन्न विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सिखाना। पांचवा, अनुस्वार, विसर्ग आदि के प्रति सजग करना। नेक्स्ट है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट आता है लेखन की विधियाँ। पहला है अनुलेख या अनुकरण लेख, यानी कि किसी को देखकर लिखना अनुलेख या अनुकरण लेख कहलाता है। अनुलेख या अनुकरण लेख सुंदर लेख हेतु उत्तम साधन है। अध्यापक सामपट्या पुस्तिका में लिखता है एवं बालक उसका अनुकरण करते हुए बहुत बार लिखता है। यह अनुलेख या अनुकरण लेख के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक या पत्रिका के निर्दिष्ट अंक का प्रतिदिन स्वपुस्तिका में लिखकर आकलन करना अनुलेख कहलाता है। लेखन की विधियों में द्वितीय विधि है प्रतिलेख। इसे लेखन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित दूरी के साथ पद लेखन प्रतिलेख कहलाता है। अध्यापक द्वारा संशोधन भी करवाया जा सकता है। इसमें प्रतिलेख विधि को सुलेख या सुंदर लेख विधि भी कहा जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा उच्चारित पदों या वाक्यों को छात्रों द्वारा लिखा जाता है। लेखन की तीसरी विधि है श्रुतलेख। सुंदर लेखन के साथ
शीघ्र लेखन का भी अभ्यास स्मरण शक्तिवर्धन होता है। लिखने के पूर्व बालक को बैठक, लेखनी ग्रहण व अध्यापक के उच्चारण रीति का ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है सुलेख। सुलेख लेखन की विधि नहीं है, अपितु यह लेखन की विशेषता है। सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन। अक्षरों या शब्दों को सुडौल और व्यवस्थित आकृति में लिखना ही सुलेख है।